अम्ल, क्षार और लवण वाले पाठ में आज हम अंतिम चरण में हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। इससे पहले हमने सूचक के बारे में पढ़ा है, जिसमें किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए सूचक काम में आते हैं। पर यदि हम अम्ल और क्षार को ही आपस में मिला दें तब क्या होगा, इसके देखने के लिए हम उदासीनीकरण देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अम्ल और क्षारक के बीच में हम क्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार दोनों आपस में अपने गुण खो देते हैं और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण के लिए हम एक परख नली में अम्ल और एक सूचक फिनोप्थलीन का मिश्रण विलयन लेते हैं और यदि अब इसमें हम एक क्षारक NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डालें तो इस विलयन का रंग है वो हल्का गुलाबी होने लगता है। और उसके बाद यदि हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2-4 बूंदे डालें तो वापस से वो गुलाबी रंग गायब हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अम्ल और क्षार आपस में मिलने पर दोनों एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं। इसका उदाहरण है, अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन भी करते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH जो बनाता है NaCl प्लस H2 और ऊष्मा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब नमक और साथ में जल बनता है और ऊष्मा भी रिलीज होती है, मतलब हमारा जो विलयन है वो गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या होती है? आजकल वायु में बहुत सारे प्रदूषक मिल गए हैं जो गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं है, उसमें बहुत ही जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें बादलों के साथ मिलकर जो जल है जो उसकी प्रकृति को अम्लीय कर देती है और फिर जब वो जल धरती पर आता है तो उससे इमारतों, पेड़ पौधों को हानि पहुंचती। उसके बाद हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उपयोग। सबसे पहले होता है अपाचन। अपाचन आपको पता है हमारे पेट में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे खाने का पाचन करता है। जब कभी हम भारी भोजन करते हैं तो अपाचन की शिकायत हो जाती है, इससे हमारे पेट में इसका जो मान है वो बढ़ जाता है और पेट में अम्लता बढ़ जाती है। तो इसको कम करने के लिए, क्योंकि अम्ल का मान बढ़ जाए तो हमें क्षार का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए हम क्षारक के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें अम्लता से या एसिडिटी से राहत मिलती है। उसके बाद चींटी का डंक। चींटी का डंक है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण हमारे शरीर में जहां पर वो चींटी काटती है उसमें सूजन आ जाती है। तो इस सूजन को हटाने के लिए, इस अम्ल को हटाने के लिए हम क्षारक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए जो क्षारक काम में लेते हैं उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसके प्रभाव के कारण, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके ये सूजन को गायब कर देंगे। इसके बाद मृदा उपचार। आजकल हम देखते हैं कि खेती में बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की जो अन्न है और सब्जियां वो नहीं मिलती। तो इसका जो मृदा की अम्लता दूर करने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना जब हम मिट्टी में मिला देते हैं तो इसकी अम्लता दूर हो जाती है और हमें अच्छी क्वालिटी की सब्जियां या अन्न प्राप्त होता है। उसके बाद है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों से आपने देखा होगा बहुत सारा अपशिष्ट निकलता है जो नदियों में मिला दिया जाता है। ये इसकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है। यदि इसको सीधा ही जलाशय में या नदियों में छोड़ दिया जाए तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु है, मछली, ये तुरंत मर जाएंगे। तो इसके लिए कारखाने वाले इसमें क्षारकीय पदार्थ मिला देते हैं, जिससे उसकी अम्लता खत्म हो जाती है और जलीय जीव जंतुओं को कम नुकसान
पहुंचता है।